हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लूमून क्लासेस हाजीपुर यूरोड ऑफ सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का हमारा क्वेश्चन है 1.30। 1.30 क्वेश्चन का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। यूजिंग द कंडीशंस ऑफ द फॉरगोइंग प्रॉब्लम, मतलब मुझे क्या करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1.30 है, मतलब मुझे वो सारे कंडीशन यूज करना है जो क्वेश्चन नंबर 1.29 में था। क्लियर? तो 1.29 क्वेश्चन का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था वो कुछ इस तरह से था। यहाँ पर हम लोग देख लें कि इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1.29, पहला तो ये कहता है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज v नॉट। क्लियर? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा नॉट। ux is equal to v naught cos alpha. ux is nothing but the projection, velocity projection along x-axis, and uy is nothing but velocity projection along y-axis equal to v naught sin alpha. Acceleration along x-axis is equal to 0. Acceleration along y-axis is equal to minus g. Clear? And at time t, Vx is equal to V naught cos alpha, जो कि constant होगा. Let us assume it is the equation number 1, and Vy is nothing but the velocity at the time t along the y-axis. Vy is equal to V naught sin alpha minus gt, and this is it is assumed as a equation number 2. It is the information in the questions 1.29. Clear? तो अब हमने देखा, यहाँ पर फिगर में भी देख ले, इट इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, और ये हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। क्लियर? और ये एंगल हमारे पास अल्फा हो गए। नीचे जो हमारा काम करेगा वो जी काम करेगा। क्लियर? ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1.29 में इंफॉर्मेशन है। क्लियर? और मान लेते हैं कि पार्टिकल एट पी एट टी इज इक्वल टू टी, ये पी पर है। क्लियर? और पी एक्स डैश करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस है, पी वाई डैश इज करस्पॉन्डिंग वाई डैश, एंड वी टी इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टाइम टी। क्लियर? विच इज मैक्स एन एंगल थीटा टू द एक्स एक्सिस। क्लियर? अब ये इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करते हैं निकालना क्या है। तो निकालने के लिए हम लोग देखें कि बोल रहा है कि ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस ऑफ मॉडुली ऑफ द नॉर्मल ओमेगा एन एंड टेंजेंट ओमेगा टी एक्सेलरेशन वेक्टर्स। क्लियर? मतलब सीधा सीधा अगर ये क्वेश्चन पूछता मुझसे तो सीधे सीधे कहता है कि आप ओमेगा एन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए, क्या है, और ओमेगा टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए, ये क्या है। क्लियर? एंड इसको ड्रॉ करो। क्लियर? सीधा सीधा अगर ये क्वेश्चन पूछता मुझसे। तो नेक्स्ट हमें बोल रहा है एज वेल एज द प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ओमेगा भी ऑन द वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन, मतलब टोटल एक्सेलरेशन को हम लोग वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन के अलोंग निकाले और उसको हम लोग ड्रॉ भी करें। क्लियर? तो ये सारी हमें ये यहाँ पर फोकस करना है कि हाउ टू फाइंड इट। क्लियर? तो अब हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने माना। क्लियर? अब मान लिया कि लेट द प्रोजेक्टाइल is at p at time t, where its velocity is vt. Clear? And angle to the x-axis is theta. क्लियर? जहां पी एक्स डैश और पी वाई डैश हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस हो जाएगा एट पॉइंट पी। क्लियर? तो ये चीजें हमने मान लिया। तो दूसरी नंबर बात ये है कि यहां पर हम लोग बात करें कि करस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एट टाइम टी कितना हो जाएगा, दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा।
क्लियर, एंड वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, सॉरी वी टी, यहाँ पर वी टी हो जाएगा क्योंकि आप टाइम कितना लिए हो, टाइम टी लिए हो, तो यहाँ पर आप यूज करोगे वी टी cos theta and that one is your Vt sin theta, and it is assumed as equation number 3rd and this is the equation number 4. क्लियर, अब ये हमारे टाइम मिल गया। दूसरा नंबर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इस स्थिति में हम लोग देखें यहाँ कि यहाँ वीटा एंड थीटा अननोन है, वेयर वीटा एंड थीटा इज अननोन। क्लियर, ये हमारे अननोन है। अगर ये अननोन है तो इस स्थिति में मुझे मतलब या तो हमें इसे एलिमिनेट कर देना होगा या हमें इसकी कुछ वैल्यू देखने, मतलब है कि नॉन वैल्यू के साथ निकालना होगा। क्लियर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर वीटा। क्लियर, तो हम लोग बात करते हैं फॉर वीटा, वी यूज थर्ड स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर कर दे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो वीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। क्लियर, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। क्लियर, तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखें कि अब हम लोग इक्वेशन 5 से हम लोग बात करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड 5। क्लियर, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड 5 के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कितना है, थोड़ा सा ध्यान रखो, वी एक्स कॉस अल्फा एंड वी नॉट कॉस अल्फा एंड वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी नॉट कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन अल्फा माइनस जीटी का होल स्क्वायर। क्लियर, अब यहां से हमें मिल गया बीटा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। क्लियर, तो अब हमें निकालना है, यहां पर ध्यान रखो कि वी हैव टू फाइंड ओमेगा ट एंड ओमेगा एन। क्लियर, तो यहां पर हम लोग देखें कि ये देखो बाबू, ये हमारे पास एट टी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर देखो एट टी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर है एट टी इज इक्वल टू टी पर। तो टी इज इक्वल टू 0 पर ये अल्फा है, ये इधर ओमेगा एन हो गया और इधर ओमेगा टेंजेंट हो गया। तो देखो नॉर्मल, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ये नॉर्मल डायरेक्शन में, तो टोटल एंगल कितना π/2, और ये एंगल कितना अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास π/2 माइनस अल्फा। तो दिस एंगल इज योर आवर अल्फा एंड ये एंगल इज योर π/2 माइनस अल्फा। क्लियर, तो टोटल एक्सेलरेशन हमारे पास इधर है, तो ओमेगा एन कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा एट टी इज इक्वल टू 0 ओमेगा एन इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा एंड ओमेगा ट इज इक्वल टू जी साइन अल्फा। क्लियर, यहां से देख लो बाबू, ये इधर हो जाएगा हमारे पास जी कॉस अल्फा और इधर हो जाएगा जी साइन अल्फा। क्लियर, उसके बाद बात करें एट टी इज इक्वल टू टी, एट टी इज इक्वल टू टी। क्लियर, तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि एट टी इज इक्वल टू टी, तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहां ध्यान रखो कि ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा और इधर इसका टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये ओमेगा एन हो जाएगा और ये ओमेगा ट हो जाएगा। क्लियर, और ये एंगल हमारा हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारे पास जी। क्लियर, तो ये एंगल पाई माइनस अल्फा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा जी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा। क्लियर, तो यही इक्वेशन एट टी बराबर टी पर हो जाएगा
omega n is equal to g cos theta and omega t is equal to g sin theta। क्लियर? तो ये दोनों हमें मिल गए। ये दोनों को अगर हम स्क्वायर कर दे तो हमारे पास ये आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा ट स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। क्लियर? और यहां से भी हम लोग देखें तो वही टर्म मिलेगा एंड इट इज एज्यूम्ड एज ए इक्वेशन नंबर 5 6 एंड दिस वन इज आवर 7। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट ओमेगा ट इज नथिंग बट डी भीटा अपॉन डी टी। क्लियर? तो ये हमें जानते हैं, तो इसके लिए हमें पहले भीटा को सर्च करो, तो भीटा इक्वेशन नंबर 6 में है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? अब इसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहां से देखो, ये इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 भीटा डी भीटा अपॉन डी टी एंड इट इज आवर कांस्टेंट टर्म, और ये कांस्टेंट हो गया तो 0 और प्लस ये हो जाएगा इसका 2 वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस जी। क्लियर? तो ये हमारे पास देखो भी डी भी ट अपॉन डी टी हमारे पास क्या मिल गया, ओमेगा ट। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हो गया वी ट ओमेगा ट एंड दिस वन इज नथिंग बट वी वाई, और ये माइनस जी, तो माइनस जी एंड दैट इज वी वाई that is omega t is equal to minus g vy upon vita। एक इक्वेशन हमारे पास ये मिला ओमेगा ट। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 7। क्लियर? तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 7 से हम बात करते हैं कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा ट स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से आप यूज कर दोगे कि ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस ओमेगा ट स्क्वायर, और ओमेगा ट का वैल्यू यहां से निकाल चुके हो, तो लिए जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन वी टी स्क्वायर that is omega n square is equal to g स्क्वायर, और अंदर हो जाएगा हमारे पास भीटा स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर अपॉन भीटा स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से हम लोग यूज करेंगे, यहां पर ध्यान रखो इक्वेशन नंबर 5 से, तो भीटा स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कि ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर अपॉन भीटा स्क्वायर एंड दिस इंप्लाई दैट ओमेगा एन इज इक्वल टू जी वी एक्स अपॉन भीटा। तो हमें ओमेगा एन भी मिल गया और ओमेगा ट भी मिल गया। क्लियर? तो अब हमें ड्रॉ करना है। क्लियर? तो जब ड्रॉ करना है तो हमें एक बात और पता है कि यहाँ पर हमारे पास t इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास t इज इक्वल टू टी बाई 2 एंड दिस इज द पॉइंट t इज इक्वल टू t। और आप जानते हो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 v नॉट साइन अल्फा अपॉन g and that one is equal to t by 2 is equal to v नॉट साइन अल्फा अपॉन g। ये बात जान रहे हो? तो यहाँ पर हम लोग देखें कि पहले जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, मतलब है कि फर्स्ट
क्लियर। हम लोग बात ड्रॉ करने जा रहे हैं ओमेगा एन एंड टी ग्राफ। क्लियर। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक्सिस चाहिए, तो एक्सिस अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये देखो एक्सिस हम लोग ये ड्रॉ कर लिया। क्लियर, ये एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। तो इस एक्सिस में अगर हम लोग देखें तो पहले तो हम लोग कैलकुलेशन करें, इधर हम लोग मान लेते हैं ओमेगा एन और इधर हमारा टाइम टी है। क्लियर। तो इस स्थिति में सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग कुछ पॉइंट कंसीडर करें। तो ओमेगा एन हमारे पास कितना है, ओमेगा एन इज इक्वल टू जी वी एक्स अपॉन वीटा, और वी एक्स हमारे पास कितना है इक्वेशन नंबर 1 से, दैट मीन्स ओमेगा एन इज इक्वल टू जी वी नॉट कॉस अल्फा अपॉन वी टी, ये हमारे पास है। क्लियर। तो अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करें कि एट टी इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू 0 भीटा के लिए हम बात करें तो इक्वेशन नंबर यहां से देखे 6 से, तो टी इज इक्वल टू 0 कर लोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, वी नॉट कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, दैट मींस वी नॉट स्क्वायर वी टी इज इक्वल टू वी नॉट। क्लियर। तो हमारे पास आया कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट, दैट मीन्स ओमेगा एन इज इक्वल टू जी वी नॉट कॉस अल्फा अपॉन वी नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा एन इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा। क्लियर। दूसरा हमारे पास टाइम आ जाएगा कि एट टी बराबर टी बटा 2, तो एट टी बराबर टी बटा 2, तो टी बटा 2 पर वीटा के यूज करोगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो वी वाई एट मैक्सिमम हाइट 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब भीटा इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा। क्लियर। तो ये यहाँ हो जाएगा हमारे पास ओमेगा एन इज इक्वल टू जी और वी नॉट कॉस अल्फा अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना, जी। और हम लोग अब बात करते हैं कि एट टी बराबर टी कैपिटल टी, तो टी बराबर कैपिटल टी, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ओमेगा एन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा जी कॉस अल्फा। ये जी कॉस अल्फा कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ बाबू कि अब यहाँ पर टी रखोगे तो ये हो जाएगा, मतलब फिर वही हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा, और ये यहाँ पर वी नॉट हो जाएगा तो वी नॉट कॉस अल्फा, मतलब ये जी कॉस अल्फा होगा। अर्थात अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास ये आया। क्लियर। और ये हो गया हमारे पास t इज इक्वल टू टी। क्लियर। और ये हो जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू टी बाई 2, और दिस इज आवर t इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास t इज इक्वल टू 0 और t बराबर t पर हमारे पास कितना है, g कॉस अल्फा। क्लियर। और t बराबर t बटा 2 पर हमारे पास जो है ग्राफ वो g है, मतलब इसको हम फ्री हैंड से ड्रॉ कर दे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये कर्व। ठीक है। मतलब ये जो कर्व मिला वो हमें मिला ओमेगा एन वर्सेस टी का कर्व। क्लियर। अब हमारे पास जो कर्व आता है वो सेकेंड होता है, कि अगर हम सेकेंड की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा सेकेंड ओमेगा एन ओमेगा ट एंड टी की बात करें तो ओमेगा ट कितना आया, माइनस जी वी वाई अपॉन भीटा। क्लियर। तो यहां पर हम लोग बात करें कि एट टी इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू 0 वी वाई कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा मॉड की बात करोगे
तो दिस इंप्लाई दैट ओमेगा ट का मॉड ये हो जाएगा हमारे पास जी, और ये हो जाएगा भी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन बीटा। क्लियर? तो यहाँ पर एट टी इज इक्वल टू 0, तो ऊपर कितना हो गया भी नॉट साइन अल्फा और नीचे भी नॉट हो जाएगा। तो एट टी बराबर 0 पर आपने निकाल चुका है कि भी टी इज इक्वल टू भी नॉट, तो यहां से हो जाएगा ओमेगा ट इज इक्वल टू जी साइन अल्फा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि एट टी बराबर टी बटा टू, तो टी बटा टू पर ये भी वाई 0 हो जाएगा, मतलब ओमेगा ट कितना 0। क्लियर? और अगेन हम बात करते हैं कि एट टी बराबर कैपिटल टी, मतलब ये हो जाएगा हमारा पर टी बराबर कैपिटल टी पर हमारे पास भी टी कितना हो जाएगा भी नॉट। क्लियर? ये हमारे पास कितना एट टी बराबर टी पर भी टी हमारे पास मतलब भी नॉट हो जाएगा, तो कितना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, लेकिन मॉड की बात करते हैं तो ओमेगा ट कितना हो जाएगा भी नॉट जी साइन अल्फा। क्लियर? तो इसका अगर मैं ग्राफ खींचू तो ये हो जाएगा, यहां से देखो बाबू ये हो जाएगा हमारे पास। अब इस कंडीशन में यहां पर आपने क्या ले लिया ओमेगा ट, और ये हो जाएगा जी साइन अल्फा, और टी बराबर टी पर 0, और फिर यहाँ पर मॉड यह हो जाएगा, मतलब फ्री हैंड से इसको ड्रॉ कर दूं तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? और ये ग्राफ हो जाएगा। क्लियर? अब ये हो गया, ये जो कर्व हुआ वो हमारा कर्व हो गया, दैट मीन्स ओमेगा ट का मॉड एंड टी कर्व है। क्लियर? अब यहां पर बोल रहा है हमारे पास, यहां पर ध्यान रखो कि अब जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ओमेगा भी ऑन द वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन। क्लियर? तो ये देखे कि हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन जो है, मतलब थर्ड वन कि टोटल ओमेगा भी, सॉरी हमारे पास टोटल वेलोसिटी भी नेट जो हो जाएगा वो पैरेलल टू हमारे पास कितना है भीटा है, टेंजेंशियल वेक्टर। इसका मतलब हो जाएगा कि ओमेगा भी must be equal to omega t, and omega t is equal to minus g vy upon बीटा। क्लियर? अब ओमेगा नॉर्मल इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर ध्यान रखो कि ओमेगा एन जो होगा इज नॉट कैपेबल टू चेंज द स्पीड और mod of velocity of the projectile motion of the projectile। क्लियर? इसलिए टोटल एक्सेलरेशन हमारे पास कौन हो जाएगा ओमेगा ट हो जाएगा, और ओमेगा ट का इसके मॉड का ग्राफ आप खींच चुके हैं, तो यहां पर देखो टी बटा टू से निगेटिव हो जाएगा और टी बटा टू के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखो कि अब यहां पर बात करोगे टी बटा टू पर ये भी वाई क्या हो जाएगा हमारे पास निगेटिव, और ये हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और टी बटा टू वाई से पहले से ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब भी वाई ये जो हो जाएगा हमारा लेस देन टी बटा टू ग्रेटर देन 0, ये भी वाई जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। टाइम टी पर भी वाई क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और टी लेस देन टी ग्रेटर देन टी बाई टू पर भी वाई हमारे पास क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो ये इस रीजन में ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब तो वही होगा। क्लियर? मतलब ये ग्राफ अगर मैं खींचना चाहूं तो ये ग्राफ हमारे पास ये स्टार्ट होगा यहां से। क्लियर? और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जी साइन अल्फा। क्लियर? और ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ऐसे। क्लियर? और फिर ये ग्राफ ये कुछ इस तरह से ऐसे चला जाएगा। क्लियर? तो ये जो ग्राफ हुआ दैट मीन्स माइनस जी, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट
is called minus G sin alpha. Clear? Hence, this is the curve graph of omega V and T. Clear? Okay, that's all over. Thank you.